क्या हाल है आपका। आज के लेक्चर में हम लोग मैथ 113 के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शो डैट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स एट 2 3 -1 1 1 0 2 -3 5 इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स को उर्दू में नादर भी कहते हैं, नादर मैट्रिक्स या नादर कॉलम। इसका मतलब है कि हमने इसको सिंगुलर का मतलब है कि आपने इसको सॉल्व करके इसका डिटर्मिनेंट का आंसर निकाल के, मक्ता इसको उर्दू में कहते हैं, उसके लिए डिटर्मिनेंट या मक्ते का आंसर जीरो लेके आना। तो आइए इसको पहले से देखते हैं। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू मॉड, लाइन सीधी ब्रैकेट नहीं लगानी, बाकी ये सारा मैट्रिक्स आपने एज इट इज लिखना है। 2 3 -1 2 1 1 0 2 -3 5। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। सबसे पहले पहली रो में आपने अलामत करनी प्लस माइनस प्लस। अब आपने पहली रो ही छोड़नी है, तो बाकी कॉलम चेंज करते हैं। इसको कहते हैं एक्सपैंड बाय फर्स्ट रो, यानी फर्स्ट रो को फिक्स करके। और फर्स्ट अब सबसे पहले आप 2 लिखेंगे जो पहला एलिमेंट है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपने छोड़ देना। क्या आ जाएगा आपके पास 1 0 1 0 -3 एंड 5, वो इधर आ जाएगा। उसके बाद -3 लिखेंगे फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम छोड़ देना है आपने। क्या आएगा 1 0 2 5, जो कि ये आ गया। उसके बाद प्लस प्लस माइनस माइनस -1 लिखना है फर्स्ट और थर्ड कॉलम। तो ये 1 1 2 -3 ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। पहले 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 5, फार्मूले का दरमियान में माइनस आता है, लेकिन हम 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा और प्लस 0 हो जाएगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 -0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 आ जाएगा। 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा। तो 2 + 5 5 आ गया, 5 -0 5 आ गया, 5 -0 5 आ गया, -3 -2 -5 आ गया। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 3 को 5 से 15 प्लस 5, 15 में से 5 निकाल 10 में से 15 निकालेंगे -5 माइनस प्लस 5 निकाल के 0, तो आंसर हमारा 0 आएगा। सो इसका मतलब है दिस इज ए सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट ए मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, हमने इसका ट्रांसपोज का निकालना, आंसर इज इक्वल टू ए के इक्वल होना चाहिए। ट्रांसफॉर्म से हम लोग क्या करते हैं, रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, जो कतारें हैं इनको कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो हमने सबसे पहले स्टेप में ए का ट्रांसपोज लेंगे, ए लिख के टी फॉर ट्रांसपोज, ये सारा मैट्रिक्स लिखा टी। अब पहली रो क्या है 1 2 3, उसको हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 2 4 -3 2 4 -3 3 -3 6 3 -3 6। अब ये देखिए दोबारा वही मैट्रिक्स आ गया 1 2 3 2 4 -3 3 -3 6, जो कि ए के इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि सो ए इज सिमेट्रिक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विदाउट एक्सपेंशन शो डैट। विदाउट एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि आपने बगैर इसको सॉल्व किया, यानी कि जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने वो देखा था ना, पहली रो पहला कॉलम पहली रो सेकंड कॉलम, वो वाला मेथड नहीं करना है। यानी इसको विदाउट एक्सपेंड किया, इसको बगैर खोले इसका आंसर 0 लेके आना है। तो उसमें हम लोग ये करते हैं कि कुछ रोज़ को या कॉलम को आपस में प्लस माइनस करके हम लोग ये दो दो प्रॉपर्टी, वैसे तो काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है लेकिन आमतौर पर ज़्यादातर ये दो रिजल्ट यूज़ किए जाते हैं। या दो रोज़ या दो कॉलम्स को आपस में इक्वल प्रूफ कर दिया जाता है, या पूरी रो या पूरा कॉलम को इज इक्वल टू 0 कर दिया जाता है। क्योंकि अगर दो रोज़ या दो कॉलम सेम आ जाएँ तो उसका आंसर 0 आ जाता है, उसके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाता है। या पूरी रो या पूरा कॉलम 0 आ जाए तो उसका आंसर भी 0 आ जाता है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 1 से 9 तक काउंटिंग लिखी हुई है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने कॉलम को 1 को कॉलम 2 में से माइनस किया, यानी कि ये हमारा कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। यानी कॉलम 2 में से ये लाजमी आपने लिखना सी फॉर कॉलम C2 - C1, ये 2 - 1, ये आ जाएगा 2 2 - 1 4 - 5 8 - 7। उसके बाद कॉलम 3 में से कॉलम 1, यानी कॉलम 3 के ये एलिमेंट है 3 6 9, 3 - 1 ये आ गया, 6 - 4 ये आ गया, 9 - 7 तो ये आ गया। तो ये 1 1 4 7 आ गई। ये 2 में से 1 1, 5 में से 4 1, 8 में से 7 1, ये 3 में से 1 2, 6 में से 4 2, 6 में से 9 2। अब ये 2 हमने कॉलम नंबर 3 में से कॉमन ले लिया, ये टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम कॉलम 3, तो ये साथ लिखने हैं। जब कॉमन लेंगे तो ये 2 इधर बाहर आ जाएगा, बाकी ये सारा 1 4 7 1 1। जब 2 कॉमन लेंगे इधर भी 1 इधर भी 1 इधर भी 1, तो उससे क्या हुआ कि ये पूरा कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 बिल्कुल एक जैसे आ गए। जब दोनों कॉलम एक जैसे आ जाए तो सारे का आंसर 0 आ जाएगा। तो इस 2 इंटू 0 लिख देंगे, रीज़न लिख देंगे कॉलम 2 इज इक्वल टू कॉलम 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर 0 के इक्वल आ जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक मैट्रिक्स है 2 1 -3 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई 1 -3 3y-4। जब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में सेम हो तो इक्वल हैं, तो उसको हम कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपैरिजन में हम लोग क्या करेंगे, पहला एलिमेंट 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, 2 का एक्स प्लस थ्री के इक्वल। उसके बाद देखेंगे वाई वाले एलिमेंट कौन सा, ये वाई वाला, वाई वाले को क्योंकि वाई वाले को चौथे नंबर पर इसको 4 पार्ट पे, यानी 1 2 3 4, ये 4 है तो इसको 2 के इक्वल कर देंगे। 3 - 4 इज इक्वल टू 2 के, यानी एक्स वाला एक्स के इक्वल, वाई वाला वाई के इक्वल। तो यहाँ से 3 प्लस हो रहा है तो जाकर माइनस हो जाएगा, 2 में से 3 निकालेंगे -1 आ जाएगा। तो -4 है, इधर आके हो जाएगा +4, 2 + 4 6 आ जाएगा। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 6/3, 3 1 टाइम 3 2 टाइम, तो वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कहता फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ 4 फ्रॉम मैट्रिक्स 3 1 -4 2 5 6 1 4 8। तो सबसे पहले आपने देखना है ये 4 लिखा कहाँ, क्योंकि 4 का क्या, तो 4 कहाँ पे लिखा है, 4 ये मैंने इसको नाम ये थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दिया, ये 4 है। अब आपने सबसे पहले माइनर निकालेंगे, उसके बाद कोफैक्टर निकालेंगे। माइनर ऑफ 4, माइनर को एम से शुरू होता है, इसलिए इसको मैंने एम, कैपिटल एम से डिनोट कर रहा हूँ। ये 3 2 क्या है, क्योंकि ये आप देखना कि जो 3, ये जो हमारा नंबर 4 है, ये किस रो और किस कॉलम में है, ये कौन सी रो है, ये रो नंबर 3, इसलिए 3 लिख दिया। और कॉलम कौन सा है, दूसरा कॉलम। अब आपने तीसरी रो, ये मैंने ये हाईलाइट की हुई, तीसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ दें, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, 3 -4 2 6, वो इधर आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, माइनस फार्मूले का, लेकिन जब -4 को 2 से करेंगे -8 आ जाएगा, फार्मूले के माइनस के साथ मिलकर +8 हो जाएगा। 8 + 18 26 आ जाएगा, ये माइनर आ जाएगा। कोफैक्टर ऑफ 4, कोफैक्टर को सी से शुरू होता है, इसलिए C32 लिखेंगे। इसका फार्मूला होता है -1, ये जो 3 इंडेक्सेस हैं इनको जमा 3 + 2, तो ये 3 + 2 इधर लिख देंगे, इनके दरमियान प्लस लिख देंगे, M32। तो -1 3 + 2 5, M32 की वैल्यू 26 आ जाएगी। अब -1 की पावर 5 का आंसर -1 आ जाता है, जो कि इसको जब 26 से मल्टीप्लाई करेंगे -26 आ जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर, बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में।